नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, दारा सिकोह ने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दारा सिकोह के द्वारा भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, आलमगीर नामा दारा सिकोह की कृति है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, उनकी पुस्तक मज्म उल बहरैना वेदांत और सूफीवाद का तुलनात्मक अध्ययन है। तो यहाँ पर यह कथन भी सही है। दारा सिकोह के द्वारा मज्म उल बहरैना किताब लिखी गई थी, जहाँ पर वेदांत और सूफीवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है, इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची की ट्रेवल्स ऑफ मनुची में दारा सिकोह के दफन का ग्राफिक विवरण है। तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है। इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची ने अपनी बुक ट्रेवल्स ऑफ मनुची में दारा सिकोह के दफन के स्थान का ग्राफिक विवरण दिया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौथा कथन बिल्कुल सही हो जाता है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। दारा सिकोह से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है लोकेशन ऑफ दारा सिकोह ग्रेव स्टिल अ मिस्ट्री। और इसी को आधार बना करके क्वेश्चन नंबर 1 बनाया गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्विन केक ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह दुनिया का वैज्ञानिक रूप से सबसे उपयोगी ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। तो यहाँ पर बात हो रही है ट्विन केक ऑब्जर्वेटरी की। और अपने आकार के कारण और भूमध्य रेखा के बहुत करीब होने के कारण वैज्ञानिकों के द्वारा इसका भारी मात्रा में उपयोग भी किया जाता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। तो दुनिया के वैज्ञानिक इस ऑब्जर्वेटरी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह उत्तरी चिले के आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। अगर हम इस ऑब्जर्वेटरी के स्थान की बात करें, यह ऑब्जर्वेटरी हवाई आइलैंड के एक निष्क्रिय ज्वालामुखी मोना केया के ऊपर स्थित है। और ये मोना केया भूमध्य रेखा से बहुत ही करीब है, इसीलिए इसे वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह ऑब्जर्वेटरी उत्तरी चिली के आटाकामा मरुस्थल में स्थित है, जबकि हमने देखा कि यह हवाई आइलैंड में स्थित है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह परियोजना कनाडा, चीन, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक संगठनों द्वारा वित्त पोषित है। अगर हम इस ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो इसे WM केक फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर जो पहला टेलीस्कोप है उसके 6 साल के बाद दूसरे टेलीस्कोप को बनाया गया। और इन दोनों टेलीस्कोप को WM केक फाउंडेशन के द्वारा पैसा दिया गया। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस परियोजना का प्रबंधन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि पहला कथन सही है और दूसरा और तीसरा कथन गलत है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला कथन सही है। ट्विन केक ऑब्जर्वेटरी को लेकर के एक न्यूज भी आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है व्हाट मेक्स जुपिटर सो हॉट। और इसी न्यूज में केक टेलीस्कोप के बारे में चर्चा की गई है। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएम दक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है,
यह एससी, ओबीसी, ईबीसी सफाई कर्मियों को शामिल करने वाली हाशिए के व्यक्तियों के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो यहाँ पर बात हो रही है पीएम दक्ष योजना की, और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ कल के पीआईबी में आया है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अगर आप इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि पीएम दक्ष पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। और पिछले 5 वर्षों में 2,73,152 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। यानी कि इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस न्यूज़ में यह बताया गया है कि पीएम दक्ष योजना जो है किसके द्वारा चलाई जा रही है, और यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020-21 से चलाया जा रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, जहाँ पर कहा गया है कि इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसके घटकों में अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। अगर हम इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि इस योजना के तहत लोगों को अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। तो इस न्यूज़ को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। कल के पीआईबी में इस न्यूज़ को दिया गया है और हिंदी में ये न्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो ध्यान से इस न्यूज़ में दिए गए इंपॉर्टेंट बातों को आप लोग नोट कर लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। और यहाँ पर एक तरफ जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के बारे में जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ ये उत्पाद किस राज्य से जुड़े हुए हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आइए एक एक करके चारों पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में दिया हुआ है पुआचेई सॉल, जिसके सामने में लिखा हुआ है असम। आप जानते होंगे कि पुआचेई सॉल मिजोरम से जुड़ा हुआ है और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरे कथन में इलकल साड़ी का जिक्र किया गया है। अगर हम इलकल साड़ी की बात करें तो इलकल साड़ी कर्नाटका से जुड़ा हुआ है और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, इलकल साड़ी कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरे कथन में लिखा हुआ है तंगलिया सॉल, जिसके सामने लिखा हुआ है गुजरात। तो ये बात बिल्कुल सही है, तंगलिया सॉल गुजरात से जुड़ा हुआ है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है चकेसोंग सॉल, और जिसके सामने लिखा हुआ है नागालैंड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, चकेसोंग सॉल नागालैंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि चौथा कथन भी सुमेलित है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा और चौथा कथन सही तरीके से सुमेलित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीआई टैग से जुड़े उत्पाद जो हम यहाँ पर क्वेश्चन में चर्चा करते हैं, आप उनको जरूर याद कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है गोयल फॉर स्टेप्स टू बूस्ट हैंडलूम एक्सपोर्ट। और इस खबर में हैंडलूम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के ऊपर चर्चा की गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। आप सभी को पता होगा क्लस्टर बीन का उपयोग करके गम बनाया जाता है और ये जो गम है उनका उपयोग सेल गैस को निकालने में किया जाता है।
और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है और इसके यूज के कारण ही क्लस्टर बीन, जिसे हम हिंदी में ग्वार कहते हैं, उसका मांग अमेरिका और चीन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका और चीन में सेल गैस का बहुत ही ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है और इसके आधार पर इनका निर्यात भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेवरेंस रोवर के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अगर हम इस रोवर की बात करें तो नासा द्वारा भेजा गया यह रोवर मंगल ग्रह पर जेजोरो क्रेटर के पास उतरा है और यह वहां पर रॉक के नमूने एकत्र करने का प्रयास कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि इस रोवर के साथ 43 टाइटेनियम सैंपल ट्यूबों को भेजा गया है और यहां पर इस रोवर के द्वारा जेजोरो क्रेटर से निकाले गए सैंपल को इन ट्यूबों में एकत्र किया जाएगा। इन नमूनों में चट्टान और रेजोलिथ यानी कि टूटी हुई चट्टान और धूल शामिल है, जिसका उपयोग शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी पर भविष्य के विश्लेषण के लिए किया जाएगा। और इसके आधार पर देखा जाए तो ये जो मिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह रोवर वहां पर एक मंगल वर्ष, जो कि पृथ्वी के 2 वर्ष के बराबर है, उतने दिनों तक वहां पर रहेगा और अपने सारे एक्सपेरिमेंट करेगा। जेजोरो क्रेटर जहां पर यह उतरा है वह एक प्राचीन नदी डेल्टा है और इसी के कारण उसके द्वारा वहां के चट्टानों को और धूलों को एकत्रित किया जा रहा है। इस रोवर के साथ कुछ बहुत ही उपयोगी उपकरण वहां पर भेजे गए हैं और उनमें से एक है मॉक्सिम। और कहा जाता है कि ये उपकरण मंगल ग्रह के वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और अगर यह उपकरण सफल हो जाता है तो भविष्य में अंतरिक्ष यात्री जो मंगल ग्रह पर जाएंगे उनके द्वारा इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा और पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए रॉकेट में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसे करने हैं वहां पर और इसके आधार पर ये जो मिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग देख लेंगे, बहुत सारी उपयोगी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप इन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।